नमस्कार बंधुगण, रीतास किचन असम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला बैसाख है और नया साल शुरू हो गया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम आज आपको नया रेसिपी बना के दिखाती हूँ। वो है कटहल का सब्ज़ी और बहुत मज़ेदार और टेस्टी है ये खाने में। तो ये रेसिपी जानने के लिए प्लीज़ हमारा वीडियो अंत तक देखिए और हमारा चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमारा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो आइए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कटहल लेना चाहिए। ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा था इसलिए आधा हिस्सा लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और उसका जो ग्रीन वाला बाहर वाला छिलका काट के फेंक दिया। ये देखिए, ये 4 आदमी के लिए हो जाएगा। और इसमें एक आलू भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसमें मिक्स कर दिया और इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर देंगे। दे के इस कटहल, आलू और हल्दी और थोड़ा सा नमक और पानी इसमें मिक्स करके 10 मिनट इसको उबालेंगे। देखिए, और कटहल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आयरन भी रहता है, फाइबर भी है, बहुत सारे ऐसा गुण है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो कटहल उबालते रहेंगे, हम लोग मसाला तैयार करेंगे। ये गोटा जीरा ले लिया और काला मिर्ची यानी गोल मिर्च और अदरक और सूखा हुआ मिर्ची, लाल मिर्ची, कच्चा हरा मिर्ची और प्याज ले लिया 6 ठो। ये देखिए, जीरा भी ले लिया और लौंग, इलायची। मसाला में हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, गोलमरीच और 2 तेज़पत्ता। तो ये मसाला को हम पीस के रेडी कर लिया और उसमें से 7 प्याज था, 4 प्याज पेस्ट किया और 3 प्याज छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। अभी कटहल जो उबालने के लिए दिया था उबल गया और ज़्यादा आधा घंटा तक मत उबालिए, सिर्फ 10 मिनट। और इसका जो पानी है निकाल लिए। ये देखिए, कलर भी मज़ेदार हो गया। अभी मस्टर्ड ऑयल दिया और अभी इसमें हम लौंग, इलायची और दालचीनी, खड़े मसाला जो है दे दिया और तेज़पत्ता भी दे दिया। उसके बाद जो कट के रखा था बारीक प्याज, ये भी दे दिया। इसमें 3 प्याज है और ये सबको अच्छी तरह भूनना है। मतलब जब प्याज का रंग लाल जैसा हो जाएगा तब हमको नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है। ये देखिए, अभी मसाला जो पेस्ट किया था वो मसाला भी यहाँ पे दे दिया और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मसाला, प्याज, ये खड़े मसाला सबको। अब इसमें हल्दी देंगे, थोड़ा सा हल्दी देने के बाद हम लोग इसमें नमक भी देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए हम उबालते वक्त नमक दिया था। और अभी ये जो कटहल और आलू रखा था इसमें दे दिया। बहुत इजी है बनाने में, लेकिन खाने में आपको मटन जैसा लगेगा। अभी इसमें हम थोड़ा सा ऐसा मिक्स करके, जो मसाला वसाला सब मिक्स करके, लाल मिर्च का पाउडर भी छोटा 1 चम्मच दे दिया, क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर देने से काला रहता है। थोड़ा सा नमक दिया। नमक देते वक्त पहले भी हमने बोल चुका हूँ कि ध्यान रखिए, क्योंकि उबालते वक्त नमक दिया था। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो सारे बेकार हो जाएगा। और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे और लो फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। अगर गैस का फ्लेम ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे में जल जाएगा और जलने से इसका जो सब्ज़ी का खुशबू है ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये पकाते रहेंगे, ढक के रखेंगे। उसके बाद इसको ढकनी हटा के इसे फ्राई करते रहेंगे।
और जब देखेंगे कि पूरा लाल हो गया फ्राई में, ये देखिए नीचे घर गया, तो लाल हो जाएगा तब इसमें पानी देंगे। पानी वो जो आप कटहल उबाल के रखा था वो पानी भी ऐड कर सकते हैं, या अलग से पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए लुक्स कितना मतलब अच्छा आ रहा है। देखिए पूरा मटन जैसा हुआ ना दोस्तों। ये देखिए ऐसे तो देखने में लग रहा है कि मटन बन रहा है। अभी फाइनली ये मतलब हो ही गया है। अभी और 2 मिनट इसको उबालेंगे। उबाल के या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और भात के साथ भी आप खा सकते हैं। तो हमारा कटहल का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम गरम गरम भात के साथ परोसेंगे। ये देखो रोटी के साथ भी परोस सकते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको कटहल का सब्ज़ी कैसा लगा हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।